मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से अहम मुलाकातें, दो तरफ़ा अस्करी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकात, बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ग़ज़ा पर फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की मुसम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ग़ज़ा में इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली मनसूबे को सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। राशिद मिन्हास रोड लकीवन मॉल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटा और बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर अवाम का तशद्दुद, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। लोगों ने 7 डंपर्स जला दिए। सुपर हाईवे पर डंपर एसोसिएशन और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब। सुपर हाईवे पर दिया गया धरना ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाएगी। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। पाक फ़ज़ाई के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ बौखलाहट का शिकार। होश आए तो कहा कि हमने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और ज़िल्लत के मज़ीद जगहसाई के लिए झेलने के लिए तैयार। मुज़िका खेज़ दावे में कहा गया कि 5 पाकिस्तानी तैयारे और 1 एवॉक्स गिराया गया। F-16 तैयारा गिराने का भी शोशा छोड़ दिया। भारतीय जनरल सफारतकार बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल समेत 6 तैयारे तबाह होने की पहले ही तस्दीक कर चुका है। रॉयटर्स समेत गैर मुल्की खबरसा इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की भी तस्दीक की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हकीकत दिखाई, बल्कि भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू तक भी सुनवा दी थी। भारतीय एयर चीफ के दावे बेबुनियाद और गैर संजीदा हैं। जंगे झूठ से नहीं, असम में अखलाकी बरतरी पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का भारत को चैलेंज। कहा कि दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे के आज़ादाना तस्दीक करा लें। भारतीय फ़ौजी क़यादत को सियासी नाकामियों का चेहरा बनाया जा रहा है। आज़ाद मुबस्सिरीन ने भारतीय तैयारों और असासों के भारी नुकसान की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 निज़ाम और ड्रोन तबाह किए। झूठे बयानी एटमी ख़त्ते में ख़तरनाक स्ट्रेटजी गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय जर्नल्स भी गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चल पड़े। भारतीय एयर चीफ ने सबूत दिए बगैर पाकिस्तानी तैयारों के गिरने का मुज़िका खेज़ बयान दिया। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं, यहाँ के सियासतदान और सहाफ़ी भी लंबी लंबी छोड़ने के माहिर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो गोदी मीडिया ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था।
भारतीय एयर चीफ ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशी शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश की। सीडीएस अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ किया था कि ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे, बल्कि ये ज़रूरी है तैयारे क्यों गिरे। उन्होंने तो तैयारे 2 दिन ग्राउंड करने का एतराफ़ किया था। शिव कुमार ने कहा था कि हमने चंद तैयारे ज़रूर खोए, ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की इस पाबंदी की वजह से हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को थाना शादबान और जना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। फैसला पीर को सुनाया जाएगा। मुकदमे में 25 मुलजिमान का ट्रायल किया गया। 15 इश्तिहारी करार और 1 वफात पा चुका है। मजमूई तौर पर 45 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड कराई। शमीम कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद भी मुलजिमान में शामिल हैं। बुलाया था अपने घर पे बुलाया था। हाँ, और ये बात हुई और ये इससे पहले मैं किसी खाना किया था, वहाँ उन्होंने बात की कि देखिए बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी को ले रही है, टेक ओवर कर रही है और हम ये तमाशा नहीं। मैंने कहा ये हम तो खान के साथ हैं। जैन कुरैशी साहब थे, वो लोग अभी तक उनके साथ ही है ना। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में दावा कर दिया। कहा कि अलीमा खानम पार्टी में बुशरा बीबी के खिलाफ राय बनाना चाहती थी, उन्होंने खाने पर बुलाया। कहा कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम बानी पीटीआई के साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी झूठा आदमी है, कभी माफ़ी नहीं मांगी। सिंध की खवातीन ने के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद क्लब में विमेन एक्शन फोरम समेत खवातीन की फलाह बहबूद की समाजी तंजीमों से वाबस्ता खवातीन का हंगामी इजलास। CEO के इलेक्ट्रिक पर हरासमेंट साबित होने के बाद सज़ा मिलने के बावजूद ओहदे पर मौजूदगी पर शदीद गम और गुस्सा। कराची में बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा ऐसे अफराद को आला ओहदों पर तैनाती से ब्लैक लिस्ट करते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जाए। गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल मुकम्मल जिम्मेदार करार। OIC, GCC, अरब लीग की गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मनसूबे की मसम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन समेत 24 ममालिक ने एलामिया जारी किया। कहा गया कि इसराइली पॉलिसी आम के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही है। मगरबी किनारे और मशरिक़ यरूशलेम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इजराइल के तुर्क में सीज़ फायर के मुआहदे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इजरायली शहरी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हज़ारों मुजाहिरीन का तलबीब में इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने फौजी हेड क्वार्टर्स के बाहर भी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए। कब्जे की तैयारी जारी है। गजा में जबरी कहत से 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से ज़ायद हो गई। इसराइली बमबारी और फायरिंग से 24 घंटों के दौरान 37 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वारिस रोड, क्वींस रोड, सेक्रेटरीट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। चकवाल और गिरदोनवाह में बारिश से जलथल एक हो गया। बारिश की वजह से
कई फीडर स्ट्रिप कर गए। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश और वलवला। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी है? जबकि अपनी वीडियो, तस्वीर, बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 282वां उर्स की तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबले। ट्रिनिडाद में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट को 1-0 की बरतरी हासिल। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। शाहीनों ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़ते। गाज़ा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल अबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह का यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर तंज़िया सवाल। कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि सुलेमान कैसे, कहाँ और क्यों मारे गए? सलाह की पोस्ट पर को बड़ी तादाद में शेयर और लाइक किया जा रहा है। यूएफा ने एक्स पर सुलेमान अल अबैद की शहादत पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि फ़लस्तीनी सुलेमान अल अबैद ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी था जिसने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। और खौफनाक जानवरों का हमला। खतरनाक शिकारी पाताल से भी शिकार को निकाल लाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी दी रेज का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।